मिस्टर गुस्से वाले, तुमने पिछले हफ्ते 3 लोगों की हड्डियां तोड़ दी, 2 बाथरूम के शीशे तोड़ दिए। तुम्हारा हाल रोज से बदतर होता जा रहा है। मिस्टर गुस्से वाले, जरा कंट्रोल में आओ। गुस्सा? देखो कहाँ गया मुझे गुस्सा, देखो गुस्से में तो तुम लग रही हो, ठीक से बात नहीं कर रही हो। अगली बार ऐसे बोला ना, अगली हड्डी तुम्हारी तोड़ूंगा। अरे मेरी दिलरुबा कहाँ चली गई? क्यों छोड़ दिया मुझे? पूरे 10 क्या? पूरे 10 साल? अरे नहीं, पूरे 10 महीने का प्यार था। बहुत होते हैं 10 महीने। अरे सबसे बुरा तो ये हुआ, जैसे ही उसे प्यार हुआ कोरोना आ गया, और जैसे कोरोना चला गया भैया उसने भी मुझे छोड़ दिया। लगता है टाइम पास कर रही होगी। क्या बोला? बहुत मोहब्बत करता हूँ पारो से। पारो से? पर तुमने तो दिलरुबा बोला था। वो तो मेरा दिल टूटा है ना, इसलिए तुम क्या जानो कैसा लगता है। अरे तुम्हें मना करा था नहीं पीने से, फिर लिया है? YDMM इसका मतलब? ये दिल मांगे मोर। मुझे पीने दो प्लीज। ऐसे पीते रहोगे तो मर जाओगे। नहीं मैडम, अगर मैं नहीं पीऊंगा तो सच में मर जाऊंगा। अरे मेरा ब्रेसलेट कहाँ गया? सुबह तो मैं पहन के आई थी। मिस्टर डकैती, क्या मैं तुम्हारी तलाश ले सकती हूँ? ओ हेलो, ये मिस्टर डकैत क्या होता है? एक बार ध्यान से देखो यार, आई एम रिच, बहुत पैसा है मेरे पास। अगर चाहूँ ना मैं खड़े खड़े ये पूरे तुम्हारा हॉस्पिटल खरीद सकता हूँ। आज मेरा मूड नहीं है। सोच दिखाओ। नहीं, डोंट टच, व्हील्स आर ब्रेकिंग। हाथ मतलब चलो। मिस्टर डकैती, चोरी करना छोड़ दो। तो मैंने चोरी कहाँ करी? अरे तुम नॉनसेंस हो गया, मैंने तो चोरी भी नहीं करी। नॉनसेंस। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। और बताइए क्या रिपोर्ट्स हैं? ये मिस्टर गुस्से वाला की है, मिस्टर टूटापन की है, मिस्टर डकैती की है, और ये मिस्टर दारू वाला की है। ओके, मिस्टर गुस्से वाला कम हियर। कौन है? कम हियर मिस्टर गुस्से वाला। देखो भाई, आप गुस्सा करके अपना ही नुकसान कर रहे हो, इससे किसी का कुछ भी भला तो होना ही रहा है। पर डॉक्टर लोग समझते कहाँ हैं, सारे मतलब ही होते हैं। जब तक इन्हें 2-4 गाली न दे दूं, 2-4 बातें न बोल दूं ना, मेरे दिल को ठंडक नहीं मिलती। मुझे पता है एकदम से मुश्किल होता है अपने आप को कंट्रोल कर पाना, पर आप मेरा विश्वास कीजिए, लोग प्यार की बोली ज्यादा समझते हैं। आपके गुस्से से किसी का नुकसान भी तो हो सकता है। चलिए मैं आपको कुछ पवित्र बाइबल से वचन देती हूँ। आपको इसे दिन में 3 बार पढ़ना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, ध्यान रखो, हर किसी को तत्परता के साथ सुनना चाहिए। बोलने में शीघ्रता मत करो, क्रोध करने में उतावली मत बरतो। पर ये सब मुझे करना क्यों है? क्योंकि परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा है, क्योंकि तुम परमेश्वर के चुने हुए पवित्र और प्रिय जन हो, इसलिए सहानुभूति, दया, नम्रता, कोमलता और धीरज को धारण करो। ये लीजिए, मैं आपको कुछ वचन दे रही हूँ। आपको इसे दिन में 3 बार पढ़ना है और फिर 3 हफ्ते बाद आइएगा। चलो देखता हूँ, अगर नहीं होना कुछ तो बता रहा हूँ तुम्हें। ओके, नेक्स्ट पेशेंट। नेक्स्ट मिस्टर टूटापन। ओके, यस कम इन मिस्टर टूटापन। मिस्टर टूटापन, मैंने आपकी सारी रिपोर्ट्स पढ़ ली हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक इमोशनल चंगाई की जरूरत है। मैं चंगा नहीं होना चाहता। पर क्यों? मुझे कोई चंगा नहीं कर सकता, इसलिए मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मिस्टर टूटापन, परमेश्वर ही आपको चंगा कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। मैं तो सच्चा प्यार ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे तो सिर्फ दर्द ही मिला पारो। इसलिए क्योंकि आप सच्चा प्यार एक इंसान में ढूंढ रहे थे। सच्चा प्यार आपको कोई इंसान नहीं दे सकता, लेकिन सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। ये लीजिए, ये मैं कुछ वचन आपको दे रही हूँ। आपको इनको पढ़ना है और इनको समझना है। ये कोई मंत्र नहीं है। See you after 3 weeks. Okay nurse, next patient. नेक्स्ट मिस्टर दारू वाला। Okay, Mr. दारू वाला, come in.
मिस्टर दारू वाला, आपके तो क्या कहने, आपने तो दारू पीने में पीएचडी कर रखी है। नहीं पीएचडी नहीं, बीबीएनएच। बीबीएनएच, इसका क्या मतलब? बेइज्जती बर्दाश्त नहीं है। देखो मिस्टर दारू वाला, मैंने आपकी सारी रिपोर्ट्स चेक की हैं। अगर आप ऐसे ही पीते रहे तो एक दिन आपकी जान भी जा सकती है। फिर आपके परिवार की देखभाल कौन करेगा? ये सब चीजें सिर्फ कुछ समय की खुशी देती हैं। इन सब चीजों से आज तक किसी का भी कुछ भला नहीं हुआ है। लेकिन मैं किसी का नुकसान थोड़ी कर रहा हूँ। देखिए, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। भले ही आप दूसरों का नुकसान नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने शरीर का, जो परमेश्वर पिता का मंदिर है, उसका तो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। परमेश्वर सबका हिसाब लेगा। ये लीजिए, मैं आपको कुछ वचन दे रही हूँ, आपको इनको पढ़ना है और 3 हफ्ते बाद आइएगा। थैंक यू डॉक्टर। ओके नर्स, नेक्स्ट पेशेंट। नेक्स्ट मिस्टर डकैती। ओके मिस्टर डकैती, कम इन। ओ हेलो मैडम, ये डकैत क्या लगा रखा है? जल्दी से बोलो। मिस्टर डकैती, आपको पता है ना चोरी करना पाप है। चोरी करना पाप कहाँ से होगा? चोरी करना बहुत अच्छी चीज है। अब जैसे मेरे को ये कीबोर्ड काफी देर से मैं देख रहा हूँ, बहुत महंगा है। अगर सोचो कि मेरे को मिल सकता, कितना अच्छा है और कितना फन है इसमें, कितना एडवेंचर। हाँ, कभी कभी पिटाई हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फ्री में ये चीज मिलती है, इतनी एक्सपेंसिव चीज, इसमें बुराई क्या है? देखिए, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथ से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने के लिए उसके पास कुछ हो। इसलिए तो मैडम हम चोरी करते हैं। क्या आपको लगता है कि आपके ऐसे कामों को देखकर परमेश्वर, जो हम सबका पिता है, वो खुश होता होगा? मुझे बताइए। क्या पता कौन है परमेश्वर, कैसी बातें कर रही हो? देखिए, वचन कहता है कि हमारे भले कामों को देखकर हमारा पिता जो स्वर्ग में है उसकी महिमा होती है। भाई, ऐसा काम करो जिसे देखकर स्वर्ग में हमारा पिता, हमारा परमेश्वर आपको बोले, वाह मेरा बेटा कितना अच्छा जीवन जीता है। ये लीजिए, मैं आपको कुछ वचन दे रही हूँ, आपको इनको पढ़ना है और 3 हफ्ते बाद आइएगा। हो जाएगा इससे? जी। इसे सुबह पढ़ना है रात में? अरे भाई, कभी भी पढ़ लेना, आप जाओ। धीरे धीरे तेज तेज पढ़ना है। जाइए भाई, जाइए। पक्का ना? यस। डॉक्टर डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर भाई, और अच्छा हो रहा है। डॉक्टर साहब मैं बदल चुका हूँ डॉक्टर। मैंने परमेश्वर के वचनों को लगातार पढ़ा है। मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे माफ कीजिए डॉक्टर। नहीं नहीं भाई, मुझसे माफी मत मांगो। मैं तो एक इंसान हूँ, वो परमेश्वर आपको पहले ही माफ कर चुका है। जाओ, आज से तुम मिस्टर गुस्से वाला नहीं, पर मिस्टर आनंद हो। थैंक यू जीसस। डॉक्टर साहब, ओ हेलो डॉक्टर साहब। पता है डॉक्टर साहब, मैं 3 हफ्ते पहले आया था इधर और आपने मेरे को वचन दिए थे जी। उन वचनों को मैंने पढ़ा है डॉक्टर साहब, और वो भी दिन में 3 से 4 से 5 बार पढ़ा है डॉक्टर साहब। और उन्हें पढ़ने के बाद ना डॉक्टर साहब, मेरे अंदर जो भी खालीपन था और बोझ था ना डॉक्टर साहब, वो पूरा दूर हो चुका है डॉक्टर साहब। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये डॉक्टर साहब, मेरे को परमेश्वर का प्रेम भी मिल गया डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब, सच में उसका प्रेम सिद्ध है, और उसका प्रेम सबसे सच्चा प्रेम है, और किसी इंसान के जैसे नहीं है डॉक्टर साहब। जाओ और अपना जीवन परमेश्वर के भय से जीना, किसी भी गलत रिश्तों में ना पड़ना, वरन प्रार्थना के साथ परमेश्वर से मांगना, और वो तुम्हारे लिए उपाय करेगा। जाओ, आज से तुम मिस्टर टूटापन नहीं, पर मिस्टर प्रेम हो। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर साहब कहाँ हैं आप? कहाँ हैं आप डॉक्टर साहब?
मिस्टर दारू वाला लग रहे हैं। मिस्टर दारू वाला कैसे हैं आप? जेएम के जेएमके? अब इसका मतलब? जय मसीह की डॉक्टर। जब मैं अपने वकील के दौरान मुझसे बात की तो मुझे एहसास दिलाया कि मैं किस तरह नरक की ओर जा रहा था, और मैंने प्रभु से प्रार्थना की और क्षमा मांगी, और अब मैं बहुत खुश हूँ और मेरा परिवार भी मुझसे बहुत खुश है। वाह पीटीएल, इसका मतलब प्रेज द लॉर्ड। आज से तुम मिस्टर दारू वाला नहीं पर मिस्टर पवित्र हो। थैंक यू डॉक्टर। अरे डॉक्टर मैन, अरे डॉक्टर मैन, ध्यान से स्पीड देखो यार, डॉक्टर मैन पता ही नहीं। अरे डॉक्टर साहब, मिस्टर डकैती, कैसे हैं आप? मैं तो काफी अच्छा हूँ। आपको याद है 3 हफ्ते पहले आपने मेरे को कुछ वचन दिए थे? जी जी। उन्हें पढ़ कर आज मैं देखो एक अच्छा इंसान बन गया हूँ। मैं अपनी मेहनत से पैसा कमाता हूँ। पहले तो मैं बहुत चोरियां करता था, पहले मैं बहुत अमीर था उन्हीं सब चीज़ों की वजह से, लेकिन अब जब से मैं अपने पैसे से कमाता हूँ तो ठीक है, मेरे को अब आराम से नींद आती है, तो मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ ईमानदारी के काम करके। तो वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रभु का धन्यवाद हो। जाओ, आज से तुम मिस्टर डकैती नहीं पर मिस्टर आशीष हो। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे, क्या ऐसा सच में हो सकता है? जी हाँ, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, और इसको पॉसिबल करने में खुद परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस संसार में आ गया। इसलिए वचन कहता है कि वो भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, तभी वो हमारी सारी परेशानियों को समझ पाता है। आज तो हमने ऐसी कुछ 4 कमजोरियों को देखा है, लेकिन हम सबके जीवन में न जाने ऐसी कितनी सारी कमजोरियां और परेशानियां हैं जिनके लिए हमें परमेश्वर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसलिए आज के दिन यीशु मसीह इस संसार में आ गया, और वचन कहता है कि उसने हमसे बहुत प्रेम किया कि उसने अपनी जान हमारे लिए दे दी। इसलिए क्रिसमस का सही मतलब क्रिसमस ट्री या सैंटा क्लॉस में नहीं है, परंतु परमेश्वर के असली उद्देश्य को जानने में है, और वो ये है कि परमेश्वर हमारा और आपका उद्धार करने इस जगत में आया। गॉड ब्लेस।